लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके बाद कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, जिसमें यहां खुराबार में बने कल्याण मंडपम का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद चिड़ियाघर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली घर का भी लोकार्पण कार्यक्रम होना है, जिसमें वह शिरकत करने वाले हैं। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी घनश्याम निशांत चौरसिया। घनश्याम, आज मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज दौरे पे थे और उसके बाद वो देर रात राजधानी लखनऊ आ गए हैं। अब लखनऊ से दोपहर के बाद गोरखपुर के लिए जाएंगे और गोरखपुर दौरे पे 2 दिवसीय रहेंगे। आज कई कार्यक्रम है, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा उनके कार्यक्रम है, जिसमें वो चिड़ियाघर और कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। इसके अलावा कल भी वो जनता दर्शन लगाते हुए दिखाई देंगे। अगर विस्तृत बात करें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले विकास कार्यों को लोकार्पण करेंगे। खोराबार में कल्याण मंडपम एक बना हुआ है, पिछले कई सालों से उसको बनाया जा रहा है, युद्ध स्तर पर बनाया गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विधायक बजट होता है, जो विधायक निधि होती है, वो भी निधि इसमें लगी हुई है। ऐसे में वहां के जो अमला है, उन्होंने बड़ी तेजी से इसको तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाकर के इसका भी लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा चिड़ियाघर में जाएंगे। चिड़ियाघर पे कई विभिन्न परियोजनाएं हैं, उसका भी लोकार्पण शिलान्यास होना है। और इसके अलावा जो रेस्क्यू किए गए थे, कई जानवर रेस्क्यू किए गए थे, जिसमें पीलीभीत में के टाइगर हैं, उन रेस्क्यू किए गए जानवरों को छोड़ करके उनके नए बाड़े में प्रवेश कराएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के सामने ये सब सारे कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा हाथी रेस्क्यू का जो वहां पे हाथी रेस्क्यू को लेकर के जो वहां पे कैंप बना है और जो अस्पताल बना है, उस अस्पताल का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखाई देंगे, जिसे हाथी रेस्क्यू ऑपरेशन सेंटर का नाम दिया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके पहले जब चिड़ियाघर गए थे तो इसको लेकर के तैयारियों का जायजा भी लिया था। तितली घर का भी लोकार्पण होगा और तितलियों को लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछली बार उन्होंने बोलते हुए कहा था कि अलग अलग जो चिड़ियां हैं, अलग अलग पशु पक्षी हैं, जो लगातार विलुप्त होते हुए दिखाई दे रही हैं, उनको भी संरक्षित करने के लिए हम लोग जो भी कदम उठाने पड़ेंगे सरकार उठाएगी। और यही है कि गोरखपुर में चूंकि सीएम सिटी भी है, उनकी कार्यस्थली भी है उनका, और वहां पे अब तितली घर का भी लोकार्पण होना है। उसके बाद काफी टेबल बुक डॉक्यूमेंट्री गैलरी का भी लोकार्पण करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में मुखिया जो है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। संविधान को लेकर के आपने देखा होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में वो मची हुई है राजनीतिक दलों के अंदर, और राजनीतिक दलों के अंदर जो आगामी कुछ चुनाव हुए हैं, पिछले कुछ चुनाव हुए हैं, आगामी कुछ चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं संविधान दलित वोटर्स को रिझाना, लुभाना या फिर इनको संविधान को लेकर के जो इस समय मुद्दा बना हुआ है, उस मुद्दे को पार पाने के लिए चाहे वो सत्ताधारी दल हो, चाहे वो विपक्ष हो, उस पर कोई हर काम करना चाह रहा है कि उसके फेवर में सारे वोटिंग आए और इनको नाराज नहीं किया जाए। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज जो है संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम का आयोजन की है पिछले कई दिनों से। उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीरानाथ प्रेक्षागृह में जो आयोजित हुआ है शामिल होंगे। कल सुबह पूजा अर्चना करेंगे। पूजा पाठ करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे जन सुनवाई करेंगे। रात्रि विश्राम आज गोरखपुर में है और जन सुनवाई के बाद उनका अगला कार्यक्रम निर्धारित जहां होगा वो वहां जाएंगे। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि कल देर शाम को वो फिर से प्रयागराज पहुंच सकते हैं, क्योंकि 22 तारीख को वहां पे कैबिनेट बैठक होने वाली है और कैबिनेट बैठक इस बार बेहद ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इस बार जो वहां पे खगोलीय वहां पे दुर्लभ जो वहां पे वक्त है, उस दुर्लभता को बहुत ऐतिहासिक बनाने की कगार पे है इस वक्त योगी सरकार। और जिस तरीके से वहां पर लगातार गैदरिंग हो रही है, लगातार व्यवस्था हो रही है, उसको लेकर के भी योगी सरकार बेहद संजीदा है। और अब वहां पे 7 जनपदों का भी अभी थोड़ी देर पहले अपने सहयोगी पवन सिंह भी बता रहे थे इस बात को कि वहां पे 7 जो जनपद है आसपास के, वो धार्मिक जनपद के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में उनको धार्मिक क्षेत्र घोषित करके
वहां पे जो भी विकास होगा वहां के लिए जो परियोजनाएं होंगी वो जब प्रयागराज के लिए होगी तो आसपास के जिले में भी होगी। चित्रकूट है वो भी धार्मिक स्थल है, विंध्याचल है वो भी धार्मिक स्थल है, काशी है तो काशी विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल है। तो उन जो 5-7 आसपास के जिले होंगे उसको धार्मिक क्षेत्र घोषित किया जाएगा और यहाँ पे धार्मिक क्षेत्र घोषित करने के बाद जब भी कोई परियोजनाएं होंगी, विकास कार्य की योजनाएं होंगी या फिर वहां के लिए कुछ भी सरकार अगर सोचेगी तो सातों जनपदों को एक साथ सोचेगी, तो उसमें धार्मिक क्षेत्र के दृष्टिगत उसका विकास होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो परसों यानी 22 तारीख को जो वहां पे उनके अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें इसका विशेष प्रावधान किया जाएगा। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम को भी वो पहुंच सकते हैं और कुछ वहां पे मीडिया के कई सोशल मीडिया के कार्यक्रम में है उनमें भी वो हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा 29 तारीख को जो सबसे बड़ा स्नान कह सकते हैं जो स्नान होने जा रहा है, एक शाही स्नान फिर से होगा 29 तारीख को, उसमें 6 से 8 करोड़ की श्रद्धालु आने की संभावना जताई गई है। उसको लेकर के भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं, तो ऐसे में वो पहुंच करके इसकी तैयारियों का भी जायजा लेंगे। ठीक है, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम। तो जिस तरह हमारे सहयोगी ने आज क्या क्या मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रहने वाले हैं, वो किस किस दौरे पर रहेंगे और कहां लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले, साथ ही आगामी जो डेट्स हैं उनकी भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री की क्या क्या शेड्यूल पहले से निर्धारित हैं।